नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून दुबे। जैसा कि आप सभी परिचित हैं मुझसे, मैं प्रसून दुबे वर्तमान में भारतीय रेलवे में कार्यरत हूं और भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ट्रैक मशीन के पद पर कार्यरत हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए। मुद्दा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। मुद्दा है आरआरबी एनटीपीसी 2024। मैं कोई आपको ज्ञान बांटने नहीं आया हूं, ना भर भर की किताबें बताने आया हूं, ना ही स्ट्रेटजी बताने आया हूं। मैं एक बहुत ही कॉमन सा सवाल डिस्कस करने आया हूं, बहुत ही कॉमन सा सवाल जो हर एक बच्चे के मन में आता है। क्योंकि आपको पता है साल भर में रेलवे ने कितनी सारी भर्तियां निकाल दी। सर रेलवे ने एएलपी की भर्ती निकाल दी, सर रेलवे ने टेक्नीशियन की भर्ती निकाल दी, सर रेलवे ने आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल दी। उसके बाद रेलवे ने सर एनटीपीसी की वैकेंसी निकाल दी ग्रेजुएशन लेवल पे, और उसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी निकाल दी 12th लेवल पे। सारी भर्तियों के दौरान मेरे खुद के कई रिलेटिव्स, कई बच्चों ने मुझसे एक ही सवाल किया, सर फॉर्म जब हम डालें तो सर जोन कौन सा चुने, जोन कौन सा चुने। आज मैं आपको ऐसा सटीक जोन बताऊंगा कि आप पढ़ें या ना पढ़ें आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब आप कहोगे मास्टर पगले आ गया है, उल जलूल बातें कर रहा है। समझिएगा बात को ध्यान से, इस मुद्दे की गंभीरता को आप समझिए। आज आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा हो जाएगा, बिल्कुल भी अंदाजा हो जाएगा एक प्रकार से कि आप फॉर्म डालने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे कि सर हम जोन क्या चुने। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए जोन है, किस जोन से फॉर्म डाला जाए। सर एएलपी तो निकल गया, टेक्नीशियन निकल गया, एपीएफ एसआई कांस्टेबल निकल गया, अभी इन दोनों के फॉर्म डाल रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के एनटीपीसी और 12th लेवल के एनटीपीसी। तो जोन कौन सा चुना जाए, आज का मुद्दा केवल एक ही है। केवल 5 मिनट का वीडियो रहेगा। देखिएगा, जैसे मैं अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ, मेरे कई सारे दोस्त जो आपको आगे मेरे साथ दिखाई देने वाले हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के मेरे सारे दोस्त जो रेलवे में कार्यरत है, उन सब से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, उन सब के विचार भी आपके साथ साझा करूंगा। किस पोस्ट पर क्या काम रहता है उस काम के बारे में बताऊंगा, किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है, कितना अलाउंस मिलता है, सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन आज का मुद्दा आप मुझसे सुन लीजिए, जो है आप सबसे बड़ा, कौन से जोन से फॉर्म डाला जाए। तो प्यारे मित्रों, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। हमें फॉर्म, आप देखिए, सबसे पहले मैं बच्चों के हिसाब से बताता हूँ। बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं सर मैं ऐसे जोन से फॉर्म डालूंगा जहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। मैं ऐसे जोन से फॉर्म डालूंगा जहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और एक तबका ये कहता है कि मैं नंबर ऑफ वैकेंसी जहां कम है वहां से डालूंगा, क्योंकि वहां क्या है सर, वहां फॉर्म कम डालेंगे, वहां फॉर्म क्या होंगे, कम डालेंगे, तो हमारे सिलेक्शन के चांस। लेकिन जब ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं तो ये किसी को पता नहीं रहता कि कहाँ ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं और कहाँ कम फॉर्म आ रहे हैं। फिर सर क्या किया जाए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक जॉब नहीं लगती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम तो कहीं भी भेज दो, कहीं भी पहुँच जाएं, बस नौकरी लग जाए। लेकिन जब नौकरी लगती है ना, तो सबसे पहले घर की याद आती है। तो प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना हमेशा। आप सोचोगे कि मैं चेन्नई से डाल देता हूं, सर चेन्नई से डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा कि कट ऑफ कम जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर मैं कोलकाता से डाल देता हूं, क्या होगा, वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ कम जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, आप खुद बताइए कट ऑफ कितनी कम जाएगी। मान लो आपका जो प्रयागराज है, जिसके अंतर्गत आपका घर आ रहा है, प्रयागराज की कट ऑफ 75 है, 75, तो चेन्नई की ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 74, 74.5 या 73, इससे कम तो होगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि चेन्नई में 50 नंबर पर सिलेक्शन मिलने वाला है और सर प्रयागराज में तो 100 में 100 चाहिए। कट ऑफ में, हर एक जोन की कट ऑफ में सिर्फ 1 से 1.5 नंबर का ही फर्क होता है, सिर्फ 1 से 1.5 नंबर का फर्क। तो हमें इसी बात को ध्यान देना है। प्यारे मित्रों, मेरा आपसे सिर्फ एक ही कहना है, आप फॉर्म उस जोन से डालिए, जिस जोन के अंतर्गत आपका घर आता है। जैसे मान लो मैं वर्तमान में एक जोन में कार्यरत हूं, तो मैं उस जोन में कार्यरत हूं क्योंकि उस जोन में मेरा घर आता है, तो मुझे कोई समस्या नहीं। तो मान लो इलाहाबाद जोन के, प्रयागराज जोन के, आपने फॉर्म चेन्नई से डाल दिया। आप जब तक नौकरी करोगे म्यूचुअल ढूंढोगे रेलवे में, और रेलवे में एक बार अंदर पहुंच जाओगे तो म्यूचुअल की भाषा बहुत अच्छे से समझ जाओगे। कहते हैं रेलवे में ट्रांसफर आसान होता है, पैसा नहीं लगता है, लेकिन कितना समय लगता है वो आपको ही पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो प्यारे मित्रों, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, आप कम वैकेंसी ज्यादा वैकेंसी, अरे हम सीधी बात है ना, हम अभी से ज्यादा पढ़ लेंगे, 2 नंबर ज्यादा लाएंगे, बात खत्म। लेकिन हमें अपने घर में पोस्टिंग मिलेगी, तो आप सुखी रहोगे।
इस बात को, मेरी बात को गांठ मान लीजिए। बाकी रेलवे से संबंधित और भी जो भी ज्ञान देना होगा मैं आपको समय समय पर आकर और ज्ञान देता रहूंगा। और हमारी पूरी टीम जो रेलवे की ओर समर्पित है, रेलवे के लिए समर्पित है, रेलवे में कार्यरत है, उन सब से आपका परिचय होगा धीरे धीरे। आज का जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था जोन, तो हमें कौन सा जोन प्रेफरेंस करना है, तो ध्यान रखना जोन हमें प्रेफरेंस करना है अपना होम जोन। चाहे हम भले 2 नंबर ज्यादा पढ़ लेंगे, आगे चलेंगे तो बताएंगे किस प्रकार से पढ़ना है। मैंने किस प्रकार से एएलपी का भी पेपर निकाला है, मैंने टेक्नीशियन का भी पेपर निकाला है, मैंने एनटीपीसी का भी पेपर निकाला है और मैंने ग्रुप डी का भी पेपर निकाला है। तो रेलवे में इन सब परीक्षाओं को पास करने के लिए हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, किस विषय को ज्यादा पढ़ना है, किस विषय को कम पढ़ना है, सारी चीजों से परिचित कराएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह वीडियो लंबा हो, समय समय पर इन सारी चीजों से आपको अवगत करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।